पहले के वीडियो में हमने देखा कि चेन मेथड और इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके कैसे हम एक लंबी शॉपिंग लिस्ट को बिना बार बार रटे याद कर सकते हैं, जिसमें 10 से 12 या 15 सामान हों। आई होप कि आपने जो मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको लिस्ट दी हुई थी उसको भी आपने याद कर लिया होगा और आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। एक बार फिर से मैं उसको एक बहुत ही थोड़ा सा टाइम लेके रिवाइज करवा देता हूँ कि कैसे इमेजिनेशन और एसोसिएशन का यूज़ करके आप इस तरह की एक लिस्ट को याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक नई लिस्ट हो इस तरह की, और इसको हम कैसे याद करेंगे, और देन इसके बाद हम देखेंगे कि इसी मेथड का यूज हम अपने सब्जेक्ट की चीज़ों को याद करने में कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ये लिस्ट याद रखनी हो पूरी की पूरी एक क्रम से कि स्टेडियम है, उसके बाद टाइटैनिक है, फिर वैन है। तो जो इसके पहले के वीडियो में आपने तरीका सीखा हुआ है उसी तरीके से ये लिस्ट भी आपको याद करनी है। जैसे सबसे पहले है स्टेडियम। तो कल्पना कीजिए कि आपके सामने है एक स्टेडियम और उस स्टेडियम के अंदर आप चले जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं, आप खुद शामिल हो जाते हैं बायोपीशियम के रोल में, वो चीज़ आपको याद रहती है। तो आप स्टेडियम के अंदर चले जाते हैं। स्टेडियम में आपको दिखा एक टाइटैनिक जहाज़, स्टेडियम के बीच में आपको दिखा टाइटैनिक जहाज़, और टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर आप चढ़ते चले जाते हैं तो सबसे ऊपर आपको मिला वैन कार मिली। वैन कार के गेट को आप खोलते हैं तो उसके अंदर एक क्रो बैठा हुआ था, और क्रो क्या कर रहा था, वो मैगजीन पढ़ रहा था, एक मैगजीन पढ़ रहा था। और उस मैगजीन को आप खोलते हैं तो उसके अंदर से आपको एक आयरन की रॉड मिली, और आयरन रॉड आप हाथ में लेते हैं तो जैसे ही आप हाथ में लेते हैं तो वो एक कोबरा नाग में बदल जाता है, और कोबरा नाग अपने मुंह से एक कील निकालता है, नई कील निकालता है, और उस न्यू कील को आप एक कप में रख देते हैं, और कप में जैसे ही रखते हैं उसमें से एक जिन्न बाहर आता है। तो आई होप कि इस तरीके से इमेजिन करके इस लिस्ट को आप आसानी से याद कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस लिस्ट को याद करने का जो हमारा ये तरीका है उसी तरीके का यूज करके कैसे हम अपने सब्जेक्ट की चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें याद करनी हो केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के इन एलिमेंट्स को, और इन्हें हमें एक क्रम से याद रखना है कि जैसे सबसे पहले है हमारा केमिस्ट्री का एलिमेंट स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकेल, फिर कॉपर और जिंक। तो इसको कैसे एक क्रम से याद किया जाए, अभी हम इसको क्रम से याद करना सीखेंगे। देन इसके बाद के वीडियोज़ में हम देखेंगे कि कैसे हम एटॉमिक नंबर वाइज एलिमेंट्स को याद करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि 25 पे कौन सा एलिमेंट है तो आप तुरंत बता सके मैग्जीन है, 28 पे कौन सा एलिमेंट है तो आप तुरंत बता सके कि निकेल है। तो इसके लिए इस लिस्ट को याद करने के लिए भी हम बिल्कुल वही तरीका अपनाएंगे जो तरीका हमने शॉपिंग लिस्ट को याद करने के लिए अपनाया हुआ था, जो मेथड। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप देखेंगे कि ये एलिमेंट्स आपको क्रम से लगभग याद हो भी चुके होंगे, और ये हो सकता है कि ये अनजाने में आपको याद हुआ हो, लेकिन ये एलिमेंट्स आपको याद हो चुके होंगे। कैसे? जैसे सबसे पहले हमारा एलिमेंट है स्कैंडियम, और स्कैंडियम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये मिलता जुलता है स्टेडियम से, स्कैंडियम स्टेडियम। उसके बाद स्टेडियम के अंदर क्या था, टाइटैनिक जहाज़ था। टाइटैनिक जहाज़ से मिलता जुलता हमारा एलिमेंट है टाइटेनियम। टाइटैनिक जहाज़ के ऊपर क्या रखा था, वैन, तो वैन से होगा वैनेडियम। फिर वैन के अंदर क्या था, क्रो था, तो क्रो से होगा क्रोमियम। क्रो क्या कर रहा था, मैगजीन पढ़ रहा था, तो मैगजीन से होगा मैग्नीज।
और मैगजीन के अंदर से निकली थी आयरन की रॉड, तो ये होगा आयरन। फिर आयरन रॉड चेंज हो गया था कोबरा में, तो कोबरा से आपका एलिमेंट होगा कोबाल्ट। और न्यू कील, कोबरा के मुंह से निकला था नई कील, तो ये होगा निकेल। उसको आपने रखा था एक कप में, तो कप से होगा कॉपर। और कप के अंदर से निकला था जिन, तो जिन से होगा आपका एलिमेंट जिंक। तो आई होप कि आपने ये मेथड समझ लिया होगा कि कैसे हम केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को हम, जैसे हमने शॉपिंग लिस्ट को याद करने का तरीका, जो तरीका हमने शॉपिंग लिस्ट को याद करने का के लिए यूज किया, वही तरीका हमारी केमिस्ट्री के एलिमेंट्स को भी याद करने में हेल्पफुल हो सकता है। तो आई होप कि आप ये मेथड समझ गए होंगे। इसके आगे के वीडियो में इसके एक दो और एग्जांपल्स हम लेंगे, जिससे आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मेथड का यूज अलग अलग सब्जेक्ट में और अलग अलग चीज़ों को याद करने में कर सकें।